तो आपने रूसी ब्रह्मास्त्र पाकदा के बारे में देखा, इसको समझा, लेकिन रूस जो है वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है। वो TU-160 मिसाइल से भी अपने आप को लैस कर रहा है और वर्ल्ड वॉर की ये पहली ऐसी मिसाइल है जो पूरी तरह से जंग के पूरे नियम बदल देगा। जिस तरीके से रूस ने इस मिसाइल को तैयार किया है वो आने वाले वक्त में पूरी तरीके से दुनिया में अपने वर्चस्व को कायम कर सकता है और दुनिया को डराने के लिए यह मिसाइल काफी है। रूस के सुपरसोनिक मिसाइल का धमाल, अब दुनिया में कभी भी मचेगा बवाल। पुरानी मिसाइल से नया रिकॉर्ड, अब दुश्मन का होगा खेल खराब। मिसाइल की दुनिया में रूस का कमाल, देख लेगा दुश्मन तो हो जाएगा हैरान। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 25 घंटे तक हवा में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए रूस ने एक बड़ी तैयारी की है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने सामरिक तौर पर खुद को कितना मजबूत कर लिया है। रूस ने खुद को किस तरह से दुश्मनों के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ये कमाल होगा रूस की नई मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल से, जिसकी खासियत के बारे में सुनकर ही रूस के दुश्मन देश कभी भी हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि रूस की ये नई मिसाइल 25 घंटे तक हवा में रहकर 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। मतलब ये है कि ये मिसाइल सिर्फ 25 घंटे में पूरी दुनिया को नाप सकती है। ये मिसाइल पूरी दुनिया को नाप सकती है। 25 घंटे में पूरी दुनिया को नापने की ताकत, एक बार में 20,000 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दुश्मन देश के दांत खट्टे करने की रूस की नई तैयारी। यह लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स युद्ध की परिस्थिति में थोड़ी सी आशंका होने पर ही तुरंत टेक ऑफ कर जाते हैं और जो साइबेरियन प्लेटू है उसके ऊपर दुश्मन से दूर रहते हुए ऑर्बिट कर सकते हैं। इस दौरान IL-78 के थ्रू एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चल सकती है और ये जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं यह हवा में 24 घंटे से ज़्यादा भी उड़ सकते हैं। हाल ही में रूस की धरती से एक नहीं बल्कि दो विमान, जिसका नाम TU-160 है, उसने उड़ान भरी है। इससे पहले साल 2010 में 24 घंटे तक उड़ान भरी थी और उस वक्त कुल 24 घंटे और 24 मिनट तक आसमान में कुलाचे मारता रहा। फिलहाल इस विमान ने खुद के रिकॉर्ड को ही ध्वस्त कर दिया है। इस फाइटर जेट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि परमाणु शक्ति से संपन्न मिसाइल के अलावा दूसरे खतरनाक मिसाइल को भी इससे ऑपरेट किया जा सकता है। कहा जाता है कि ये विमान किसी भी महीने में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। TU-160 विमान की तुलना अमेरिका के USB-1B से की जाती है। इस विमान में रडार सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। रूस के एयरफोर्स में इस विमान को नवंबर 2014 में शामिल किया गया था। TU-160 स्ट्रैटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर रशिया के लिए अपनी पावर प्रोजेक्शन का एक माध्यम है। अगर युद्ध किसी बड़े देश के साथ होता है जैसे कि अमेरिका या चाइना, तो TU-160 अपने इंटरनल बॉम्ब बेस के अंदर KH सीरीज के एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल ले जा सकती है। दुश्मन के एयर डिफेंस एनवलप के बाहर रहते हुए ही बहुत एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकती है। असल में रूस के इस सुपरसोनिक मिसाइल का काम है परमाणु हथियारों की डिलीवरी, जो किसी भी वक्त और किसी भी परिस्थिति में पहुंचा सकता है।
और ये पूरा काम इस विमान से काफी कम वक्त में किया जा सकता है। रूस के इस मिसाइल के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि दुश्मन देश इसकी चाल और गति को देखकर ही सहम जाते हैं। कहा जाता है कि विमान Tu-160 को इसकी गतिशील और एंटी फ्लैश व्हाइट फिनिश के कारण ही व्हाइट स्वैन के रूप में चुना गया था। जैसे ही ये विमान दुश्मन के एयर डिफेंस के एरिया के अंदर घुसता है तो यह अपने विंग्स को पीछे की तरफ खींच लेता है, यानी स्वीप बैक पोजीशन। इस पोजीशन में यह विमान अपनी स्पीड को ध्वनि से भी दुगनी रफ्तार पर उड़ा सकते हैं। अभी रूस ने पिछले कुछ सालों में खुद को बहुत अच्छे से सामरिक तौर पर मजबूत किया है। फिलहाल हर महीने रूस अपनी इस मजबूती को बढ़ा रहा है और उसके दुश्मन देश सिर्फ इसे देख रहे हैं। ये सिर्फ रूस की कहानी नहीं है, अभी दुनिया भर में हर एक देश अपने आप को मजबूत कर रहा है, लेकिन रूस इन सब में सबसे ऊपर है और हर मौके पर उसने ये साबित करके भी दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट मिसाइल के बाद अब जरा वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि चीन को होश में लाने के लिए, उसके होश ठिकाने लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा फैसला किया है। चीन को ग्राउंड एंटीना देने से मना कर दिया है, जिसे वो पिछले 9 साल से इस्तेमाल कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से चीन का अंतरिक्ष में अंधा होना तय है और इससे चीन के मिसाइल, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों को गाइड करने वाला सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित होने की आशंका हो गई है। चाइनीज मिसाइलों को टारगेट नहीं दिखेगा, चीन के लड़ाकू विमानों को रनवे नहीं मिलेगा, चाइनीज पनडुब्बियों को किनारा नहीं दिखेगा, रेड आर्मी के दुश्मनों की खबर नहीं मिलेगी। चीन को ऐसा झटका लगने वाला है जिससे उसके घातक हथियार किसी काम के नहीं रह जाएंगे। जिनपिंग के रेड आर्मी को कुछ दिखाई नहीं देगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया अब चीन को अंतरिक्ष में अंधा बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। चाइना को जो एक ग्राउंड स्टेशन पे जो डाटा का जो एक्सेस था वो ऑस्ट्रेलिया ने डिनाई कर दिया, क्योंकि वो जो सैटेलाइट, वो जो एंटीना है जहाँ पे जो चाइना जिस डाटा को उस अपने जो उसके स्पेस स्टेशंस हैं या कहीं की जो उसके और जो सैटेलाइट है वो वहाँ पर आते थे, तो अब चाइना को उस हिस्से का डाटा नहीं मिल पाएगा। बहुत एक्यूरेट नेविगेशन के लिए जो उसकी जो डिपेंडेंस थी उस पर एक मैं कहूँ कि उसको दिक्कत आएगी, खासकर जब तक वो अपनी कैपेबिलिटी खुद नहीं डेवलप कर लेता है। बीजिंग से बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने चीन को लाइन पर लाने के लिए स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन का एक्सेस देने की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इससे चीन की बढ़ती सामरिक ताकत को तगड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। अंतरिक्ष में खोज वाले चीन के मिशन और प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन क्षमताओं को नुकसान पहुंचना तय है। मतलब अंतरिक्ष में आंखें गंवाने के बाद से चीन को सामरिक रूप से बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। पिछले 9 साल से चीन ऑस्ट्रेलिया के इस ग्राउंड एंटीना का इस्तेमाल कर रहा था। स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन के जरिए चीन ने इस एंटीना का इस्तेमाल का करार किया था। कि हम देख रहे हैं कि वो कुछ समुद्र के क्षेत्रों में अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना चाहता है, तो उसके मूवमेंट के लिए वो जो एंटीना है, वो जो कहीं की ग्राउंड स्टेशन है, वहाँ पे उसको उससे जो डाटा चाहिए था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अब जब तक उसकी अपनी कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हो जाती तब तक उसको कहें कि ये जो एक क्षेत्र है उसके लिए एक कहें कि एक गैप एरिया रहेगा, वो उतना अच्छे से जो नेविगेशन है ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो सी में हो चाहे अपने और जगह पे हो जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को या अपनी सरगर्मी को बढ़ाना चाहता है, उस पर डेफिनेटली एक कहीं की रोक लगाने का काम करेगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि किसी भी देश के लिए ग्राउंड स्टेशन कितने अहम होते हैं। ग्राउंड स्टेशन अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अहम हिस्सा है। इससे अंतरिक्ष यान जमीन पर मौजूद स्टेशन से संपर्क बनाते हैं। ग्राउंड स्टेशन की मदद से सूचनाओं और कमांड का आदान प्रदान होता है। सैन्य और नागरिक इस्तेमाल में भी ग्राउंड स्टेशन अहम भूमिका निभाते हैं। ग्राउंड स्टेशन यानी एंटीना से ही ज्यादातर पोजीशनिंग सिस्टम्स चलाए जाते हैं।
अंतरिक्ष में आंख गंवाने से चीन को किस किस क्षेत्र में कितना नुकसान होगा उसका रक्षा विशेषज्ञ हिसाब किताब लगा रहे हैं। लेकिन स्वीडिश स्पेस कॉरपोरेशन ने करार खत्म करने की वजह कुछ इस तरह से बताई। वर्तमान में भू राजनीतिक स्थिति और चीन के जटिल बाजार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हमने आने वाले समय में मुख्य रूप से अन्य बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। इस कंपनी में ऑस्ट्रेलिया की भी हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि हाल में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से बीजिंग को अंतरिक्ष में बड़ा झटका देने का फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच भीषण ट्रेड वॉर बहुत पहले से छिड़ी हुई है। समंदर में चीन की घेराबंदी करने वाले गुट यानी क्वाड में ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यानी ड्रैगन को जल थल नभ में घेर कर मारने की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।